अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दुआओं में याद रखा करें। और इस वक्त अगर आप लाइव मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो को साथ ही शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आपने अगर अभी तक मेरे इस टिकटॉक चैनल को फॉलो नहीं किया तो रिक्वेस्ट है वो भी कर दीजिए। और इसी अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें तो इसी मेरे टिकटॉक अकाउंट के नीचे वेबसाइट आ रही है। उस वेबसाइट के ऊपर मेरे ऑफिस की सारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, प्लस वहाँ पे सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स की डिटेल्स भी है। ये चूँकि लाइव वीडियो होती है, ये ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए यूट्यूब का जो मेरा चैनल है कैसर बारी एडवोकेट के नाम से, इसी टिकटॉक के ऊपर वो डिटेल्स आ रही है। प्लीज़ उसको भी फॉलो कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, रिक्वेस्ट आपसे यही है कि उसी से रिलेटेड अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो फिर टॉपिक पे उस पे लेक्चर देने का, उस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मज़ा भी आता है। तो आज का जो है टॉपिक वो है डिपेंडेंट वीज़ा यूके। जो रिश्तेदार आपके जो आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनका आप यूके में उनको कैसे बुलवा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। अ, अच्छा, ये लाइटली जी का कोई मैसेज है। हाय, कैन आई चेंज माय प्लेस ऑफ बर्थ ऑन ब्रिटिश पासपोर्ट। चेंज ऑफ बर्थ, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसमें वजह आपको देनी पड़ेगी कि प्लेस जो आप चेंज क्यों की आपने। तो क्या उसमें कोई पहले गलती से लिखी गई थी या अब आपको इन्फॉर्मेशन उसकी एग्जैक्ट मिली है? तो आप उनको बता सकते हैं सारी सिचुएशन। तो उसमें ऐसा कोई बिग डील नहीं है, लेकिन आपको बतानी पड़ेगी। जी, आज का टॉपिक है वो है डिपेंडेंट वीज़ा यूके। इसके अगर हम डिपेंडेंट वीज़ा यूके की बात करें तो उसमें आता है यू मे अप्लाई फॉर indefinite leave to remain in the UK if you are related to a person present and settled here under one of the following circumstances। ठीक है जी, कि आप यू मे अप्लाई फॉर ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके इफ़ यू आर रिलेटेड हैं आप टू अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड। प्रेजेंट और सेटल्ड, ये टू रीजंस आएंगी। अ, अच्छा सर, टूरिस्ट को वर्क परमिट मिल मिल सकता है यूके में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टूरिस्ट को यूके में वर्क परमिट नहीं मिल सकता। टूरिस्ट का मतलब है विजिटर। यहाँ पे आप विजिट पे आइए, विजिट कीजिए एंड लीव यूके एट द एंड ऑफ योर पीरियड। आप सिर्फ विजिटर जो है वो सिर्फ यूके में विजिट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है उसी उस पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी परम जीत जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। अगर स्टिल कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट द प्रोसीजर एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग समवन ओवर ऑन अ वर्किंग वीज़ा। जी, वर्किंग वीज़े के ऊपर यह है कि एक तो जो कंपनी आपको बुलवाना चाह रही है उनका अपना स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए। अगर उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो वो आपको बुलवा सकते हैं। अच्छा, जाहद हुसैन साहब का है आई लव यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। लव यू टू जाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपका इतनी ज़बरदस्त लाइन थी आपने लिखी है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये सलाम हो आपको, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, उसमें यह है कि कौन लोग हैं जो अपने रिलेटेड को यहाँ पे बुलवा सकते हैं। उसमें आता है कि पेरेंट एज 18, 18 से ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर ओवर द एज ऑफ 18, 18 से ऊपर हैं, भाई बहन, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, आप उनको बुलवा सकते हैं। सन और डॉटर एज 18 और ओवर ऑफ ए पर्सन द स्पॉन्सर हु इज़ इन द यूके। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, मेरा ख्याल है, ताकि ये सवाल भी मैं पढ़ सकूँ साथ साथ। अम, जी सर, एक्सपीरियंस होवे। जी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, लेकिन मेरा ख्याल है आपका सवाल था कि टूरिस्ट यहाँ पे कुछ कर सकता है। मैंने कहा जी सवाई विजिट के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मोर लाइक्स अट्रैक्टिव व्यूज़, कीप इट अप, गुड वर्क। जी बहुत शुक्रिया। ये किसी का मैसेज है कि ये अच्छा वर्क को जारी रखें आप। अच्छा जी। अच्छा, ये क्या है जी, मेरी मैरिज 2021 को हुई थी। मेरा इंटरव्यू मैरिज डे हुआ था। अच्छा जी, आप सवाल क्या है आपका?
अस्सलाम वालेकुम लिखा है जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई ने लिखा है जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। फूल भी भेजा है आपने, क्या बात है जी। गुलाब के फूल तो मुझे मुझे दो फूल बहुत पसंद है। एक मोतिये का, जो यहाँ से मिलता नहीं है यूके से, तो गुलाब का तो मिल जाता है अगर असली गुलाब हो। असल असल गुलाब वाले लोग नहीं मिलते, गुलाब मिल जाता है। सेकंड ईयर, अच्छा ये कहाँ गया सवाल। सेकंड ईयर स्टूडेंट कैन कम टू द यूके। सेकंड ईयर स्टूडेंट, देखिए इसमें सेकंड इसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको यहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज ही ढूंढना पड़ेगा जो आपको अलाउ करता है। लेकिन नॉर्मली जो है चाइल्ड स्टूडेंट भी आते हैं, तो इसमें बड़े भी आते हैं, तो ऐसा उसमें कोई नहीं है। अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप कॉलेज की प्राइवेट एजुकेशन है वो अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपके पास 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आपके पास फ़ीस है, आपके पास यहाँ पे 9 मंथ का रहने का ख़र्चा है, तो अकोमोडेशन है, यहाँ आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज का हॉस्टल है, तो येस देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, आप बिल्कुल आ सकते हैं जी। होम ऑफिस फिर मेरे को इंटरव्यू बुला रहे हैं, को क्या करूं। अच्छा, आपको इंटरव्यू क्यों बुलवा रहे हैं? देखिए नॉर्मल केसेस में इंटरव्यू पे नहीं बुलवाते। दो तीन रीजंस हो सकती हैं। या तो उनको कोई ऐसी चीज़ आप हाथ लगी है जो जिस पे उनको मे भी डाउट हो, या ऐसा हो सकता है कि वो आप का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ऐसी इश्यूज आएँ, तो फिर वो बुलवाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि आप को स्पाउस वीज़ा के ऊपर वो क्यों बुलवा रहे हैं, या कोई और आपके केस में इश्यूज थे। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप प्राइवेटली मुझे कॉल करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा जी। अच्छा, I'm on a 5 year spouse visa route. May my second visa is expiring on 17th January. How long before I can apply? देखिए आप 4 to 6 वीक्स पहले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 to 6 वीक्स नॉर्मल एक टाइम होता है, 6 हफ्ते पहले आप अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। हाउ लॉन्ग, अच्छा ये कहाँ गया। अच्छा, मैं साथ साथ ये जो टॉपिक है आज का उस पर भी मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद साथ साथ मैं आपके सवालों का जवाब भी देता जाऊँगा। तो प्लीज़ सवाल लिख के, तो एक और है, ये मैं इसका जवाब दे दूँ पहले। जी ये सिटीजनशिप का एक सवाल था, यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया। कैन आई अप्लाई फॉर सिटीजनशिप विद द सेटल्ड, ये CCJ ऑन दी रिकॉर्ड। देखिए उसमें यह है कि अगर तो आपका ये जो काउंटी कोर्ट जजमेंट की आप बात कर रहे हैं CCJ, अगर तो वो सेटल हो चुका हुआ है और उसका टाइम फ्रेम गुजर चुका हुआ है, अब मुझे नहीं पता वो किस बेस पे था या क्या था, तो अगर वो हो चुका हुआ है तो फिर आप अपने वकील से किसी से कंसल्ट कर लीजिए। तो अगर वो सारा सेटल्ड है तो उसमें कोई ऐसा एक को पाबंदी नहीं होती कि आप नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस अगर उसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम आ रहा है कि आप इतनी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, उसमें आ रहा है जी कि व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट फॉर ए डिपेंडेंट रिलेटिव, जो वीज़ा होता है रिलेटिव वीज़ा जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट में ये है कि नंबर वन, ए ब्रिटिश सिटीजन इन द यूके, ब्रिटिश सिटीजन हो, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो, और प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके का मतलब ये है कि आप यूके में रहते हों और आप सेटल्ड हों। सेटल्ड वो होता है जिसके पास यहाँ का सेटलमेंट स्टेटस होता है, जिसको लाजमी नहीं है कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट ही हो, आपके पास अगर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो तब भी आप सेटल्ड स्टेटस में ही आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इन द यूके विद अ रिफ्यूजी लीव, अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है तो तब भी आप सेटल्ड में आते हैं, या आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन जो ह्यूमन राइट्स की बेस पे HP मिला हो, तब भी आप सेटल्ड स्टेटस में ही आते हैं। यू और योर पार्टनर एज अ रिजल्ट ऑफ एज। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैं चाहूँगा देखने वाले इसमें इसको लाजमी सुनिए। ये एक सवाल मैं ले लूँ, ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। विड्रॉ असाइलम केस ऑटोमेटिकली विड्रॉ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन केस। अच्छा, इसका आपकी लाइन से मुझे सवाल असल में आपका समझ नहीं आया, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाह रहा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि विड्रॉ असाइलम केस के आपने ऑटोमेटिकली विड्रॉ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन केस, अगर तो आप ये पूछ कहना चाह रहे हैं कि जी कि अगर असाइलम केस को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन जो है वो भी विड्रॉ हो जाती है? टेक्निकली तो यस, क्योंकि अगर आपने जब आपने एक असाइलम की एप्लीकेशन फाइल की और आपने अगर उसको विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब है आपने पूरा केस ही विड्रॉ कर लिया। तो मुझे तो यही समझ आई है आपके सवाल की, अगर कुछ और है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसमें पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को, माँ बाप को, ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पे बुलवाते हैं, तो
उसमें क्या इशू, क्या उसमें मेजर मोटा पॉइंट क्या है? यू और योर पार्टनर एज अ रिजल्ट ऑफ एज, illness, disability require long term पर्सनल केयर टू परफॉर्म एवरी डे टास्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप जब उनको बुलवाते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो बीमारी है, जो आपकी डिसेबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। वो बेसिक नहीं है कि आपकी लेग में पेन है तो 2 माह से थी पेन तो वो आगे 5 मंथ्स तक आप ठीक हो जाएंगे, वो नहीं। आपकी जो इलनेस है, जो आपकी बीमारी है, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, नंबर वन। और पर्सनल केयर का एक बड़ा अहम पॉइंट है इसमें, पर्सनल केयर टू परफॉर्म एवरी डे टास्क। पर्सनल केयर टू परफॉर्म एवरी डे टास्क मीन कि आपको एवरी डे किसी ना किसी की लुक आफ्टर की ज़रूरत है। जैसे अगर आपने वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, सुबह उठ के आपने नाश्ता करना है, आपने एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाना, आपको हर वक्त जो है वो आपको किसी ना किसी केयर की ज़रूरत है अगर, तो फिर ये उस इसका वो वाली रीज़न बनती है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये किरण, किरण है, किरण 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 पता नहीं क्या नाम है। उन्होंने कहा जी कि आई वांट टू स्पॉन्सर माय हस्बैंड, आई हैव वन बेड हाफ ईयर बेबी, वन बेड एंड हाफ ईयर बेबी एंड अनएम्प्लॉयड। देखिए, जो अगर आप अपने हस्बैंड को बुलवाने चाह रही हैं तो हस्बैंड के रूल के लिए तो स्पाउस वीज़ा आता है। तो स्पाउस वीज़े के लिए अगर तो आप एग्जाम्पशन की बात कर रही हैं तो फिर तो कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस या इस किस्म की अगर आप अलाउंसेस पे हैं तो देन आप अप्लाई कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपको मिनिमम थ्रेश होल्ड जो है वो आपका 18,600 का होगा, तो तब आप उनको बुलवा सकती हैं। अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शन नहीं है जी। समिया जी का मैसेज है जी, उन्होंने कहा जी कि सलाम, हाउ कैन आई स्पॉन्सर समवन, आई एम नॉट मैरिड टू हिम प्लीज़। अच्छा, अगर आप इस वक्त शादीशुदा नहीं हैं और आप उनको स्पॉन्सर किसी को करना चाह रही हैं तो आप उनको फ्योंसी वीज़े के ऊपर आप बुलवा सकती हैं। तो फ्योंसी वीज़ा उनको 6 माह का इशू होगा। तो 6 माह के वीज़े के ऊपर वो जो ही यहाँ आ जाते हैं तो फिर वो आप उनको यहाँ पे उनके साथ शादी करेंगी तो फिर आप उनका वीज़ा चेंज कर सकती हैं। अच्छा जी, होम, अच्छा ये क्या है जी? होम ऑफिस हैज़ हैड माई हस्बैंड एप्लीकेशन। ओह, नीचे करें। होम क्या है जी? स्पाउस वीज़ा इज विच एंडिंग ऑन 21 अप्रैल इलेक्शन, आई एम प्लानिंग टू फ्लाई पाकिस्तान इन जनवरी 21। देखिए, आप छः हफ्ते पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो अब आपका जनवरी में वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आप अभी नवंबर जा रहा है, जनवरी में वैसे ही ख़त्म हो रहा है, दिसंबर आपके पास तो टाइम वैसे ही ऑलरेडी शार्ट है। तो मैं तो सुजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पाकिस्तान इस वक्त ट्रैवल करें। बेटर यही है कि अल्लाह आपके वहाँ पे फैमिली को सलामत रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। तो आप पहले वीज़ा एक्सटेंशन करवा लीजिए, उसके बाद आप ट्रैवल कीजिए। आई एम ऑन अ यूनिवर्सल क्रेडिट। ये मैसेजेस मैं थोड़ा लैपटॉप साइड पे करूँ, ये मैसेजेस निकल रहे हैं मेरे हाथ से। कैन यू, अच्छा जी, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश प्लीज़? अच्छा, आई डोंट नो विच क्वेश्चन आई नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, और इफ़ यू आस्किंग मी I need to explain fully in English, so that would be hard because it's most of my followers, they are from India and Pakistan. So if you have any particular questions, so please don't hesitate to ask me, and I will reply in English. भाई जी ने सलाम लिखा है, आयशा जी ने सलाम लिखा है। आयशा जी, आपको भी वालेकुम सलाम। ये एक और दोस्त का भी सलाम है, उनको भी वालेकुम सलाम। अम, अच्छा, भाईजान, ग्रेजुएट डिपेंडेंट वीज़ा में बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है क्या? ग्रेजुएट डिपेंडेंट, ग्रेजुएट डिपेंडेंट में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल वो आप जब आप उनको डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी होगी। आपकी भी हो सकती है स्टेटमेंट या उनकी भी हो सकती है। बेसिकली आपने उनको डिपेंडेंट के वीज़े के लिए आपको दिखाना ये पड़ता है कि वो जब आएंगे, नंबर एक तो उनको वीज़ा उतना ही ग्रांट होगा जितना आपका रिमेनिंग वीज़ा होता है, नंबर वन। सेकंड ये है कि आपने उनको दिखाना ये होता है कि जी कि वो जब यहाँ पे आएंगे तो वो किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, बर्डन नहीं बनेंगे, और वो आपके पास उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट है कि वो
आपके पास अकोमोडेशन है, आपके पास अगर वो 20 घंटे काम कर रहे हैं तो वो काम का आप दिखा सकते हैं, प्लस आपको अपनी स्टेटमेंट दिखानी होगी। जी बिल्कुल दिखानी होगी। ये सवाल है जी, जमरानो रूट की कोर्ट ऑफ अपील कब हेयरिंग है? जी मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, क्योंकि अभी लोग उस पर जमरानो केस पे ऐसा जितनी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रेट मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ लोग दिखा रहे हैं जी कि वैसे बड़ा कामयाब रेट्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि किसी और वकीलों की मैं रोज़ी रोटी भी ख़राब नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये है कि एज सच इसमें इतने पॉजिटिव रिस्पांस या इतना रिप्लाई आ नहीं रहे, तो मैं इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। तो इसमें मुझे प्राइवेट आप कॉल करेंगे तो फिर मैं दिल की भड़ास शायद निकाल लूँ, लेकिन लाइव मुश्किल है मैं जवाब दूँ। अम, जी चीमा साहब ने मेरे ये वीडियो शेयर की है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इसको मेरे अकाउंट को फॉलो भी कर लीजिए, शुक्रिया अदा करूँगा आपका। अच्छा जी, ये लव लव जलेबी, अच्छा अच्छा नाम है जी, लव जलेबी जी का मैसेज है जी कि माय हस्बैंड स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन विद होम ऑफिस फॉर 2 years एंड नो रिजल्ट। Ooh, I'm not sure कि why your husband spouse visa is application is still with the home office and is 2 years now. So I think is you need to speak with your lawyer and you need to change your application and need to get some results. So why is a 2 years now and इतना तो नहीं टाइम लगता, मे बी देर इज़ सम अदर रीजंस, या कोई आपकी एप्लीकेशन कुछ और है। तो स्पाउस वीज़ा तो इतना टाइम नहीं लगता जी। जी जोकर 519 ने लिखा है जी, सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये अशरफ साहब का मैसेज है जी, हाय ब्रो आई डिड माय फ्रेश क्लेम लास्ट ईयर सो स्टिल वेटिंग फॉर द डिसीजन। अच्छा, उसमें यह है कि जो फ्रेश क्लेम है उस पर अगर तो आपका फ्रेश क्लेम फर्स्ट एप्लीकेशन थी तो नॉर्मल 6 से 8 माह लग जाते हैं। तो अगर आपने वो फ्रेश एप्लीकेशन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम की है तो फिर वो थोड़ा टाइम, फिर वो ज़ाहिर है वो कहते हैं जी ये बार बार एप्लीकेशन करे जा रहे हैं। तो अगर आपको आपने लिखा है कि जी तकरीबन 1 साल हो गया, तो 1 साल तो हो गया है तकरीबन। आजकल लोगों को वाकई कई लोगों की एप्लीकेशन को वाकई साल साल हो गया, जवाब नहीं आ रहा। अगर तो आपके पास परमिशन टू वर्क है तो फिर तो आप वेट कीजिए उस फ्रेश एप्लीकेशन का और आप अपना काम जारी रखिए, जॉब कीजिए, काम कीजिए। अगर आपके पास परमिशन टू वर्क नहीं है, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आपने असाइलम किया होगा या आपकी एप्लीकेशन जो रिफ्यूज़ होगी तो उसके बाद आपके पास अपील का राइट नहीं होगा, या आपका अपील का राइट भी ख़त्म हो गया होगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा जिसकी वजह से फिर आपने फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल की अपने स्टेटस को रेगुलराइज रखने के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो अ, या तो आप वेट कर लीजिए, तो या आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, तो शायद उसमें मैं कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा जी, ये अंसलान भाई का मैसेज है जी, इस्लाम माई सिस्टर कमिंग आफ्टर थर्ड, ये जो 3/12 के बाद, कैन शी अप्लाई फॉर EU सेटलमेंट? टू बी ऑनेस्ट नो, बिकॉज इस उसकी जो डेडलाइन थी वो थी 30 जून। तो अगर तो कोई ऑलरेडी यूके में मौजूद है एंड if they were unable to apply for EU settlement due to any reason, it could be कोविड और सम अदर इश्यूज, तो अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिड रीज़न नहीं है तो इस इट कुड बी हार्ड, बट इस यू नीड टू सिट विद योर लॉयर, यू नीड टू डिस्कस योर केस। अच्छा जी, ये फ्री गाय 71 जी का मैसेज है, प्लीज़ आंसर मी। मुझे देखने दीजिए आपका सवाल कहाँ गया, मैं ऊपर करके देखता हूँ। तो अगर मुझे नहीं मिला मैं दोबारा देख लेता हूँ। मुझे दोबारा प्लीज़ आप कॉपी पेस्ट करके सवाल भेज दीजिए, अदरवाइज़ मुझे मेरा ऊपर नंबर आ रहा है, मेरी वेबसाइट भी आ रही है, वहाँ पे मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका जवाब मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह जी। अम, अच्छा जी, ये
दिल दिलकश शहजादी जी का मैसेज है। मेरे पास 5 इयर्स के प्री सेटलमेंट वीज़ा है, हस्बैंड साथ नहीं रहते, क्या मैं अपनी अम्मी को बुलवा सकती हूँ? जी आप बिल्कुल अम्मी को बुलवा सकती हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो भी इसी पॉइंट के ऊपर ही था कि हम जो आज बात बात कर रहे थे डिपेंडेंट वीज़ा यूके कि कौन लोग हैं जो अपने डिपेंडेंट को बुलवा सकती हैं। यू मे अप्लाई फॉर ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके इफ़ यू आर रिलेटेड टू अ पर्सन present and settled here under the one of following circumstances, that's the one parent age or 18 or over, grandparent, a brother sister एज 18 से ऊपर, 18 टू ऊपर, सन और डॉटर एज 18 और ओवर। तो ये लोग जो हैं आप उनको बुला सकते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा? उसमें ये है कि ब्रिटिश सिटीजन इन द यूके और प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके और इन द यूके विद द रेफ्यूजी स्टेटस और विद द ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के साथ, यू एंड योर पार्टनर। रिजल्ट ऑफ इसकी रीज़न क्या आती है ये आपके साथ तो नहीं है, लेकिन मैं जनरल नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को के अपनी लुक आफ्टर के लिए बुलवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो बेसिक एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो आता है यू और योर पार्टनर एज अ रिजल्ट ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म पर्सनल केयर टू परफॉर्म एवरी डे टास्क के लिए आपको ज़रूरत है, तो तब भी आप उनको बुलवा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा इसकी और एक तो कंडीशंस और भी हैं, वो भी मैं बात करता हूँ। ये कुछ एक तो सवाल है, मैं वो भी ले लूँ जी। अच्छा जी, ये वी ग्लोरीफाई अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भैया जी। वालेकुम सलाम भैया जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अच्छा सर, मेरी सिस्टर डॉक्टर, हाउ शी विल कम हियर? अच्छा जी, डॉक्टर्स की तो इस वक्त पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है। वो किसी ने कहा था कि जी हम लोग डॉक्टर पाकिस्तान में बनते हैं और काम आके हम बाकी कंट्रीज़ में करते हैं। तो चलिए ये तो मजाक के तौर पे बात होगी। तो अगर वो डॉक्टर हैं और यहाँ पे आना चाह रही हैं तो देखिए ये जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ये जो हेल्थ केयर स्टाफ के लोग हैं, इनकी हमेशा से यूके को ज़रूरत रहती है। तो आप उनकी NHS की वेबसाइट के ऊपर या वहाँ पे भी आप चेक कर सकती हैं। तो वो आई थिंक के जो इस किस्म के फील्ड के लोग हैं उनके लिए अच्छा स्कोप है यूके में। सो बेस्ट ऑफ लक कि वो यूके में आती हैं तो काम करें। तो आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। अच्छा ये क्या जी, डू आई नीड टू स्टे एट वन जॉब? मुझे अब समझ नहीं है कि आपने ये सवाल किससे कनेक्टेड पूछा है, लेकिन अगर आप स्पाउस वीज़े की बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, तो उसमें यू डोंट नीड टू बी स्टे इन अ वन जॉब। आप 2 जॉबें कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितनी आप जॉब्स कर सकते हैं वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा मेन ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा 18,600, वो आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो उसमें आप कंबाइन जॉब भी कर सकते हैं। आप वाइफ के साथ मिलके दोनों, आपकी और उनकी हस्बैंड की जॉब या वाइफ जो भी हैं, वो दोनों की जॉब्स मिलके भी हो सकती है, आपकी और उनकी पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है। मेन पॉइंट ये है कि मिल के आपने उस थ्रेशोल्ड को फिल करना होता है, उस गोल को अचीव करना है जो सरकार ने आपके ऊपर लगाया। अच्छा जी, ये क्या है जी, परदेश जी, जूत जूत जी का मैसेज है। आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली, कैन आई चेंज टू वर्क वीज़ा? आई गॉट एम्प्लॉयड, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? जी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपको जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जो आपको कंपनी है, जो अगर आपको ऑफ़र वो कर रही हैं, तो यस आप उसको चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। उनका देख लीजिए, उनके पास उनकी जो कंपनी है उनका स्पॉन्सर लाइसेंस उनके पास होगा, तो वो जो है वो ही आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आपकी। तो गुड न्यूज़ इज़ यस यू कैन। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट विशेज़ हैं जी। आपने लिखा है फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जी ILR के लिए अब मैं पिछला सवाल आपका भूल गया हूँ कि क्या था, कि आप ILR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस वीज़े के बाद। तो अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, तो उसमें ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। सॉरी असल में ना सवाल ये तेज़ी से निकल जाते हैं तो एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं इसलिए मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि प्लीज़, ये होता है जनरल इन्फॉर्मेशन टाइप टॉक शो,
तो इसमें ये सब जब बेसिक बेसिक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर किसी का कोई ख़ास सवाल होता है तो आप प्लीज़ ना सिर्फ मुझसे, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो भी आपके पास वकील हों उनके पास जाके उनको अपना केस डिस्कस कीजिए, उनसे पूरा आप केस अपना एक्सप्लेन कीजिए, उनकी पूरी एडवाइस लीजिए, फिर अपना केस फाइल कीजिए। तो अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो मुझे बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, ईयू वाला कहाँ गया? निकल गया जी ऊपर। अच्छा, ये कहाँ गया? एनी चांस टू गेट अप्रूवल इन ईयू सेटलमेंट स्कीम इन एडमन रिव्यू आफ्टर डिवोर्स? इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता नो, लेकिन ये है कि इसमें डिपेंड करता है कि वो क्या सिचुएशन है। तो अभी अगर आपने रिव्यू पे डाला हुआ है तो आप देख लीजिए क्या रिज़ल्ट आता है। तो उसके बाद भी आप को जो भी उसका फ़ैसला आएगा, अल्लाह करे आपकी फ़ेवर में आए, इन योर फेवर। सो अदरवाइज़ जो है, जब भी उसका फ़ैसला आएगा मुझसे रब्ता कीजिएगा। अगर फेवर में आ गया तो यहाँ पे दिल भेजिएगा, अगर फेवर में ना आया तो मुझे बताइएगा, फिर उसका कोई और देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ये कहाँ गया सवाल है? ये हाई इज चेंज ऑफ 10 years रूट। हाई, इज देयर एनीथिंग चेंज फॉर अ 10 years वीज़ा रूल? कैन दे अप्लाई फॉर ILR इन 5 years? 10 साल का रूट अगर आपका है तो 5 year रूट पे तो नहीं आप जा सकते, अगर अनटिल अनलेस कोई और सर्कमस्टांसिस हैं। मुझे नहीं पता आप के सवाल का असल कनेक्शन है क्या या क्या था। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफली अगर लिख दें तो मैं फिर आपको जवाब दे सकूंगा। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये है क्वीन मैरी 407 का सवाल है। सर, मेरे चिल्ड्रन वीज़ा लगा था, यहाँ आके रिफ्यूज़ हो गया। सर, मेरा मेरा ही चाइल्ड चाइल्ड वीज़ा लगा था और यहाँ आके रिफ्यूज़ हो गया। आ, आपका मतलब है कि आपको पाकिस्तान से चाइल्ड वीज़ा मिला था या आपको यहाँ पे चाइल्ड की बेस पे वीज़ा मिला था जो रिफ्यूज़ हो गया? तो मुझे आप के सवाल की एक्चुअली समझ नहीं आई। मुझे अगर आप कॉल कर दीजिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्योंकि मुझे समझ वाकई नहीं आई कि चाइल्ड का वीज़ा आपको पाकिस्तान से मिला तो यहाँ आके क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तो अगर यहाँ से मिला था तो आप शायद एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि जो वो रिफ्यूज़ हुआ। ओके, ये किलर आइस ओह, किलर आइस, क्या ज़बरदस्त नाम है। लिविंग इन द कौंसल, कैन आई डू वीज़ा फॉर माई मम? देखिए, उसमें अगर आप अपनी मम के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हैं तो उसमें ऐसा कौंसल के घर में रहने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी को अपनी मम्मी से मिल नहीं सकते हैं। तो वो चूँकि सेटलमेंट तो आप उनकी करवा नहीं रहे हैं, तो अगर वो टिकट अपनी मम्मी आपकी अफोर्ड करती है, ट्रैवल अपना कॉस्ट अफोर्ड करती है, तो वो आपको यहाँ आके मिलना चाहती हैं, तो ऐसा उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल आ सकती हैं। तो अगर उनके आपके पास ज़ाहिर है वो अभी भी तो आपके कौंसल के घर में आपके दोस्त, आपके अहबाब, कोई फैमिली मेम्बर्स आते ही हैं ना मिलने। तो इस तरह उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है अनटिल अनलेस अगर आप कहें जी मैं उनका डिपेंडेंट वीज़ा या उनको सेटलमेंट करवा रही हूँ, फिर तो ऑब्वियसली नहीं है कि चूँकि आप खुद आपके पास जो रीज़नेबल अकोमोडेशन नहीं है, तो लेकिन विज़िट पे तो आ सकती हैं वो। अच्छा जी, ये KAZI, ये खाजिस का एक मैसेज सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माई स्पाउस वीज़ा। जी बिल्कुल, अगर आपके पास कोई सवाल है स्पाउस वीज़े का तो आप पूछ सकते हैं। अ, अच्छा, क्या है जी? ये पहले ये सवाल का जवाब दूं फिर मैं अगला, वो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। वो भी मैं देता हूँ। जिसके पास स्पेन का 1951 कन्वेंशन ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हो, क्या वो यूके आके लिए विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं? देखिए, यूके का विज़िट वीज़ा तो कोई भी लगवा सकता है अगर आपके पास वो स्पेन में रहते हैं। तो स्पेन का उनके पास आपने गालबन जिक्र किया है, या आपकी बात से लग रहा है कि वो 1951 का कन्वेंशन ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो वो इंडिया पाकिस्तान में कहीं रहते हैं, तो वो यूके में आना चाहते हैं। तो उसमें ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी पाबंदी है, तो बिल्कुल आ सकते हैं वो। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी, ये पढ़ना मैं पढ़ भी देता हूँ जी, मुझे तो कोई नहीं ऐसा प्रॉब्लम। उन्होंने कहा जी, अस्सलाम वालेकुम, आपके बाल जनरल हैं या आपने आर्टिफिशियल लगवाए हैं? जी, आपका वैसे क्या ख्याल है कि मेरे बाल जनरल हैं या आर्टिफिशियल लगते हैं? वैसे तो देखो, मैं खींच के तो अंधा देना, तो लेकिन आपने मुझे बताना है
और आप भी बताइएगा, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि क्या ये जो मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा है, भाई साहब ने, क्या नाम है इनका, JAN, जंगूर मैन, जंग, ये आप अपने नाम को पता मैं गलत ना ले लूँ। तो इनका सवाल है, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कहा जी कि आपके बाल जनरल हैं या आपने आर्टिफिशियल लगवाए हैं। जी आपका क्या ख्याल है देखने वालों से कि क्या मेरे बाल जनरल हैं या मैंने आर्टिफिशियल लगवाए हैं? अम, अच्छा जी, ये जूट जी का मैसेज है कि हाय सर, इफ़ 7 ईयर इज़ द सेपरेशन कैन पॉसिबल डिवोर्स ऑटोमेटिकली। इफ़ 7 ईयर इज़ अ सेपरेशन, देखिए अगर हम 7 साल की बात करें तो ये तो इस्लामिक लॉज में भी आता है कि अगर कोई 7 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते, क्योंकि डिवोर्स की जितनी कंडीशंस आती हैं उसमें यस ये 7 साल की भी बेस पे आता है। तो कोई शख्स या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ 7 साल से नहीं हैं तो वो ऑटोमेटिक, इस्लामिक में ज़्यादा पॉइंट नहीं बात करना चाह रहा हूँ चूँकि कुछ लोग ऑब्जेक्शन ना कर दें, लेकिन उसमें टेक्निकली तो लिखा हुआ है ये कि जी के 7 साल तक अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिकली तो सेपरेशन ये तो हो ही जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अगर तो आप फीमेल हैं तो मैं उसमें आपसे ये कहूँगा कि आप खुला ले लीजिए, और खुला का आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो उसकी बेस के ऊपर अगर आप उनका अगर आप दोबारा शादी करना चाहें तो फिर आपके पास एक सॉलिड रीज़न होगी कि आपने कोई इलीगल या गैर इस्लामी या गैर शरई जो है वो आपसे कोई गलती सरजद नहीं हुई। तो फिर भी आप अगर किसी मौलाना साहब से ओपिनियन लेना चाहें तो ले लीजिए। तो मैंने जो ये बात कही है वो मैं तो समझता हूँ ये ठीक मैं कह रहा हूँ जी। भाई कॉल कहाँ करें आपको? अच्छा जी, इसी टिकटॉक अकाउंट के नीचे एक मेरी वेबसाइट आ रही है जी, www.barilawAssociates.com। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें मेरी सारे, एक तो यूट्यूब का चैनल भी निकल आएगा, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो नया नया बनाया है, उसके सब्सक्राइबर हैं ही कोई नहीं, ज़ीरो पे है अभी, थोड़े 5 7 10 ही हैं। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो सेकंड है, मेरा नंबर है 07469259470, 07469259470। समिया जी का मैसेज है कि डज ए क्रिमिनल, अच्छा उससे पहले ये मुझे मेरे उसी दोस्त ने फूल भेजे हैं जिन्होंने मुझे पूछा था कि मेरे बाल आर्टिफिशियल हैं या रियल। तो आपने मुझे बताना, आपके फूल से लग रहा है कि आपको समझ आ गई है कि रियल है। अच्छा, डज ए क्रिमिनल सेंटेंस मीन यू यू कांट सेव देम फ्रॉम डिपोर्टिंग? डज ए क्रिमिनल सेंटेंस मीन, ए क्रिमिनल सेंटेंस से मुराद ये तो नहीं है कि आप किसी को क्रिमिनल सेंटेंस की बेस पे डिपोर्ट करवा दें अनटिल अनलेस बड़ा कोई सीवियर किस्म का क्राइम है। तो लेकिन आपका सवाल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो आपको यहीं पे पनिशमेंट भी उसकी मिलेगी। तो उसका डिपोटेशन से या डिपोर्ट से तो कोई तल्लुक नहीं बनता अनटिल अनलेस वो कोई ऐसा क्राइम है, या वो डिपेंड करता है कि आपका सवाल किस पॉइंट से रिलेटेड है। तो आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो दे दीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा जी। अच्छा जी, ये RAKY, राकी कहेंगे या 93 उनका है। उन्होंने कहा जी पहले तो पूछा आपने कहाँ गया आपने, हेलो है गालबन लिखा है, उसके बाद आपने पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ पे। जी ऑफिस है हमारा ब्रैडफर्ड में, वेस्ट यॉर्कशायर लीड्स के पास ब्रैडफर्ड है। तो वहाँ पे ये ऑफिस है, और इस मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिस का एड्रेस जो है वो आ रहा है। हाउ कैन, अच्छा जी, हाउ कैन आई कन्वर्ट Tier 4 टू Tier 2? देखिए आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आप अपना स्विच करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कोई जॉब की ऑफ़र है तो यस आप जो है स्विच कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये डिम्पल सिंह जी का मैसेज है। अच्छा, उससे पहले एक और है, क्या एज ए स्टूडेंट आप बिजनेस कर सकते हो? देखिए, स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अपना, अगर अपना ओन बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो टेक्निकली तो नहीं कर सकते, तो मैं वैसे उसमें सुजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप उसको बिजनेस एस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट होगा तो आई डोंट नो फिर वो स्टूडेंट वीज़े का क्या बनेगा। वो कुछ लोग उसमें बड़े इश्यूज आ जाते हैं। तो उसमें बेटर यही है कि अगर आपके कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं या डिपेंडेंट हैं आपका कोई, या कोई और आपके हैं यहाँ पे, तो आप बिज़नेस उनके नाम का कर लीजिए और ख़ुद वहाँ पे 20 घंटे, अगर आपको इजाज़त है तो 20 घंटे काम कर लीजिए आप। अ, अच्छा जी, ये इन्होंने कहा जी कि अगर डिवोर्स पाकिस्तान में हो जाए तो क्या यूके में डिवोर्स होना भी ज़रूरी है? अब मुझे नहीं पता कि आप किस सेंस में ये बात पूछ रही हैं, क्योंकि अगर तो डिवोर्स पाकिस्तान में हो गई है तो डिवोर्स अगर तो कोर्ट के थ्रू ही है तो वो तो कोर्ट का सर्टिफिकेट, जो कोर्ट की जो डिग्री है वही इनफ है। तो अगर इस्लामिक डिवोर्स हुई है तो फिर भी वो डिवोर्स होगी। अगर आप उनका न्यू किसी का अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाह रही हैं तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाह रहा, और अधूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समटाइम ख़तरनाक होती है। आधा सच जो है वो ख़तरनाक होता है, इसलिए वो आपका जो ख़ास आपका इशू है, मैं सुजेस्ट ये करूँगा कि आप कॉल कर लीजिएगा, फिर जो आपकी सिचुएशन है वो मुझे एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको उसमें फ्री एडवाइस जो है वो दूंगा। सबमिट एप्लीकेशन, ये मैसेज पढ़ने लगता हूँ ऊपर निकल जाता। सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द सिटीजनशिप अ ईयर अगो, स्टिल वेटिंग फॉर द डिसीजन और कॉन्टैक्ट विद द यूके बीए। देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन को साल आपके हो गया है तो आपको ईमेल आई होगी, कंफर्मेशन आई होगी, आपके वकील साहब होंगे, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें कहिए को वो चेज़र लेटर भेजें, वो ज़रा इन्फॉर्मेशन लें कि क्या वजह है कि अभी तक उसकी अपडेट्स क्यों नहीं आ रही हैं। अच्छा। अच्छा जी, ये सवाल दोस्त का अच्छा है, ये मैं अली भाई का, इन्होंने कहा जी कि कुड यू प्लीज़ इन लाइक डिपेंडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट। डिपेंडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट जी बिल्कुल, मैं उसी पे ही था टॉपिक पे, तो वो मैं दोबारा फिर मैं पढ़ देता हूँ जी। और अच्छा, रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अंडर द कैटेगरी यू मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। द स्पॉन्सर जो यहाँ से बुलवाएगा उनको, द स्पॉन्सर मस्ट एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन बी एज 18 से ऊपर हो, और ब्रिटिश सिटीजन हो, या वो उनके पास प्रेजेंट एंड सेटल्ड स्टेटस हो, और या उनके पास यूके का रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो, या उनके पास एचपी उनको मिला हो, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन। अच्छा, और उसके बाद ये है कि वो जिनको आप बुलवाना चाह रहे हैं वो उनके आप सर्कमस्टांसिस देख लीजिएगा। मेजर तो ये इश्यूज इसमें ये आ जाते हैं कि आप जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं आपके, उनको कैसे बुला सकते हैं, किन को बुलवा सकते हैं, वो उनका आ जाता है कि जिनको बुलवा रहे हैं उनकी एज 18 से ऊपर हो। सेकंड, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर हो सकती है, और उसके अलावा आपकी सन, बेटा, डॉटर, वो हो सकते हैं। तो मतलब ये सारी उनकी वो आ जाती हैं कि किन किन को आप बुलवा सकते हैं। जी, ये जाज लखा जी ने पूछा है कि जी आपका बेस कहाँ है? जी, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूँ जी। ब्रैडफर्ड जिन्हों मिनी पाकिस्तान भी आखते ने, मिनी पाकिस्तान जड़ा है ना जी, मैं उत्थे होना जी ब्रैडफर्ड। तो आप अगर आप मुझे विज़िट करना चाहें तो वेलकम है, आपको यहाँ से हम देसी पक्की चाय भी पिलाएंगे। अच्छा जी, और ये ऐश ऐश मलिक जी ने कहा है, हाय सर जी, हाय जी, हेलो हाय, बहुत शुक्रिया। ये किसी और ने मुझे लिखा है आयरिश लॉ, नहीं जी, यूके लॉ, इंग्लिश लॉ, तो यूके इमिग्रेशन लॉज, हम उसकी बात करें जी। अच्छा जी, आई हैव, ये चार्ली जी का मैसेज, आई हैव ILR, इज़ लाइफ इन द यूके कंपलसरी फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट, डिडेंट डू बिफोर। जी, लाइफ इन द यूके जो है वो तो कंपलसरी है, आपको लाइफ इन द यूके जो है वो कंपलसरी है इन शॉर्ट। अच्छा जी, एनी अपडेट अबाउट अनडॉक्यूमेंटेड, ये जो पीपल हैं ये उनकी बात कर रहे हैं कि जी के वो लोग जिनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनका, उनके बारे में कोई अपडेट जी फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगेन मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो इस वक्त इस वेट में बैठे हैं कि कोई एमनेस्टी स्कीम आए,
तो वो उस स्कीम में फॉल कर जाएंगे और उनको बैठे बैठे स्टेटस मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, स्टेटस उन्हीं को मिलेगा जिनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग होगी। अगर तो आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस में और अभी तक उसका फ़ैसला नहीं आया, फिर तो ये है कि जब भी कभी कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी आप उसमें फॉल करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, वेट में बैठे हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप अपने स्टेटस को रेगुलराइज करवाइए, अपनी एप्लीकेशन जो आपके सरकमस्टांसेस हैं वो होम ऑफिस को बताइए और अपना उनके सिस्टम में आप आएँ। अच्छा जी, ये एमन जी का मैसेज है। एमन है या क्या? इन्होंने कहा जी, इफ़ आई हैव इटालियन फैमिली डॉक्यूमेंट्स हाउ कैन आई चेंज इट फॉर वर्किंग इन द यूके। आप इस वक्त आपके पास इटालियन डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस वक्त क्या यूके में हैं? नंबर वन। सेकंड ये है कि क्या आपने ईयू सेटलमेंट जो है वो अप्लाई किया? अगर आप लेस दैन 5 ईयर से यूके में थे तो आपको प्री सेटल्ड स्टेटस के लिए अप्लाई करना था। अगर आपको यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए हैं तो आप सेटल्ड स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप के सवाल का तो जवाब यही है। हुमास 1532 का मैसेज है, प्लीज़ मेरे ब्रो के लिए बताएं, वो यूरोप आना चाहते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस बेस पे? देखिए यूरोप तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से यहाँ पे यूके और यूरोप में लोग आना चाहते हैं, लेकिन बेस क्या है? बेस तो ये है कि वो किस बेस पे आना चाहते हैं, यही बेस है। तो उसमें देखिए कि वो विज़िट पे यहाँ पे आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट पे आना चाहते हैं। तो वो पहले तो आप अपने सरकमस्टांसिस और उनके सरकमस्टांसिस देखिए कि वो क्यों आना चाहते हैं और किस बेस पे आएंगे। तो बेस तो बहुत बनती हैं, लेकिन आपको पहले उनकी सिचुएशन के ऊपर मैं आपको बेस बेस बता सकता हूँ। अच्छा जी, लाइफ इन द यूके जी, लाइफ इन द यूके मस्ट है जी। अ, जी, कमरान जी का मैसेज है, हेलो सर हाउ आर यू। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं होंगे। अच्छा, ये किसी ने लिखा है जी कि मेरे पास कौंसल का घर है जी। देखिए उसमें अगर वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा वीज़ा उनका अप्लाई करना चाह रहे हैं। I have a contract with in a company as a foundry operative, but company not hold cost license। जी लाइसेंस तो उनका नहीं होगा तो वो आपका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी कंपनी से उनसे बात कीजिए, उन्हें कहिए सबसे पहले तो वो अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें। उनके लाइसेंस के बाद ही आप जो है फिर आप का वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मस्ट है जी। वेयर इन अ ब्रेडफर्ड यू फ्रॉम जी? ब्रेडफर्ड में हमारा ऑफिस है जी 127 बार्कर एंड रोड, ब्रेडफर्ड BD39AU। इसी टिकटॉक अकाउंट के नीचे वेबसाइट आ रही है जी, www.barilawassociates.com। वहाँ पे उसको आप वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो ऑफिस का एड्रेस जो है ना वो आ रहा है, और मेरा ऊपर मोबाइल नंबर भी आ रहा है जी, और वही नंबर मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी है। कैन आई चेंज माई विज़िट वीज़ा आफ्टर एंटरिंग यूके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप विज़िट वीज़े भी यूके में आते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। विज़िट वीज़े का मतलब है कि आप यूके में विज़िट पे आ रहे हैं, विज़िट कीजिए और आप चले जाइए। तो अगर आप किसी और वीज़े में आना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई यहाँ पे और कोई प्लानिंग है तो आप यूके में बहरहाल इन शॉर्ट आप स्विच नहीं कर सकते हैं, वीज़ा चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सास को विज़िट वीज़े पर बुलाना है, लेकिन मेरे पास कौंसल का घर है जी। क्या बात है जी, कितने आजकल भी लोग सास को बुलवाना चाहते हैं। लोग तो सास से भागते हैं जी, आप सास को बुलवाना चाहते हैं। चलिए वेलकम है सास को। आप वो सास अगर आना चाह रही हैं आपकी सासू माँ, तो आप उनका कौंसल के घर का ऐसा इशू नहीं है। चूँकि आपने वो विज़िट पे आना चाह रही हैं, आपको विज़िट पे आएंगी, देखेंगी, रहेंगी 4 दिन, आप उनकी खिदमत करेंगे, वो फिर वापस चली जाएंगी। वो अगर टिकट अफोर्ड करती हैं, ट्रैवल अफोर्ड करती हैं, तो आपका कौंसल का घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कौंसल के घर में और भी तो आपके फैमिली मेम्बर्स आते होंगे, तो सासू जी को आने दें, उनको आप सुबह उठ के ऑमलेट और पराठे बना के खिलाइए। तो
खाना अच्छा बनाते हैं तो अच्छा ना बनाइएगा, वरना सासू माँ ज़्यादा टाइम के लिए टिक जाएंगी आपके पास। तो लेकिन ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, कैन आई लीव द यूके फॉर मोर देन 28 days ऑन द स्पाउस वीज़ा, व्हाट इज़ द लिमिट? कैन आई लीव द यूके फॉर मोर देन 28? देखिए, आप अगर आपके पास स्पाउस का वीज़ा है और आप यहाँ पे आप कि मुझे सवाल की समझ नहीं आई कि आप 28 days आप अ, आपकी मुझे सवाल की असल में समझ नहीं आई, मैं इसलिए गलत जवाब देना नहीं चाह रहा। सर, ये क्या है जी? थे भी बता दें, क्या बता दें जी सर? मुझे समझ नहीं आई, आपका ये आधी लाइन कहीं मिस हो गई शायद। मैं सब दोस्तों से अगेन माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जिनके सवाल मिस हो रहे हैं या जिनकी एक लाइन को मैं समझ नहीं पाता हूँ। प्लीज़ आप नंबर मेरा लेके मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और ऐसे कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इधर सिर्फ आपके साथ ये गपशप करने के लिए अच्छा लगता है। आपको ब्रेक टाइम में, मेरा ऑफिस का ब्रेक टाइम था और मैं उसी ब्रेक टाइम में मैं आपके साथ गपशप कर रहा हूँ, तो नाराज़ करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। अच्छा जी, ये क्वीन सिटी जी का मैसेज है जी कि हैव अ रिफ्यूजी स्टेटस हैविंग बेबी नेक्स्ट मंथ, कैन माई पार्टनर अप्लाई फॉर 1 day फाइल अंडर 5 year रूल? देखिए, नंबर एक तो आपको मुबारक हो, आप स्टेटस है बेबी जो है नेक्स्ट मंथ, स्टेटस हैविंग अ बेबी, और रिफ्यूजी स्टेटस है आपका। आप उनको जो है 1 day वाला फ़िलहाल तो वो मैं नहीं समझता कि हो सकता है, क्योंकि बंद है सारा सिस्टम अभी। कुछ लोग कह रहे थे कि एक आध दिन में खुल जाएगा, तो जब आप अप्लाई करने लगें उस वक्त सिचुएशन देख लीजिएगा। तो अगर आप नॉर्मल भी अप्लाई करेंगे तो फिर ज़ाहिर है उस पर तो टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जिस वक्त आपकी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा जी उस वक्त। अच्छा जी, ये ऑफिशियल इरफान साहब का मैसेज है जी, हाउ लॉन्ग कैन आई गो अब्रोड फॉर? देखिए, अब्रोड आप, तो अगर तो आपके पास ILR है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, फिर तो आप 2 साल तक जो है बाहर रह सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है फिर तो आपकी मर्ज़ी, आप कितना रहना चाहते हैं। और अगर आपके पास कोई और वीज़ा है तो फिर आपका जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है वो 180 डेज़ होता है। 6 माह से पहले पहले आपने यूके में एंटर होना पड़ता है आपको। या अगर आपका वीज़ा ही 3 माह का बाकी है तो फिर तो आपको ज़ाहिर है कितना टाइम रह लेंगे बाहर आप। इसलिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास वीज़ा कौन सा है और आप कितना टाइम बाहर रहना चाहते हैं। चलिए, फिर किसी ने मुझे दिल भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वो कल किसी लोगों ने कॉइन्स भी भेजे थे, आज किसी ने कोई कॉइन नहीं भेजा। तो जिनको मेरा ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है वो कॉइन ही कम से कम भेज दिया करें। दिल भेज देते हैं, दिल, ये 2 दिल आए हैं जी, ये एक और आया जी। दिल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कॉइन्स आए तो और अच्छा लगता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये W खान जी ने मुझे लाल सूट के साथ लाल फूल भेजा है, ये बेबी का है गालबन, तो क्यूट बेबी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये दिल आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सात सवालों के देखें मैं जवाब दे रहा हूँ, आप इधर से मुझे भेजिए, कॉइन भेजिए, दिल भेजिए, फूल भेजिए, बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स भाई शादी कर सकता है? अच्छा, ये सैम जी का फूल है जी, बहुत शुक्रिया आपका फूल हमारे दिल में। इलीगल इमिग्रेंट भाई शादी कर सकता है ब्रिटिश सिटीज़न के साथ? देखिए, इलीगल जो साहब हैं वो इस्लामिक या जो रिलीजियस मैरिज है वो तो इंडोर बैठ के कहीं पे भी कर सकते हैं, शादी तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर वो अपना स्टेटस चेंज करने के लिए करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा है, वो नहीं होगा। जो जिनके साथ वो शादी करना चाह रहे हैं उनको ये चाहिए कि उनको उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के उनको प्रॉपर तरीके से जो आउट आउट ऑफ द कंट्री जो है उनका वीज़ा अप्लाई करवा के स्पाउस वीज़े के ऊपर वो वापस यहाँ पे आके लीगल तरीके से वो काम करें। अगर उनके कुछ सर्कमस्टांसिस और हैं या उनको कोई और सिचुएशन है, तो व्हाट आई सुजेस्ट कि आप बेटर है कि आप एक अपने वकील के साथ बैठें, अगर आपके पास कोई वकील है। अगर नहीं है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं।
तो हम वन ऑन वन मीटिंग करेंगे, आपके सारे सर्कमस्टांसिस देख के फिर मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा। अदरवाइज़ जो है, जो आपका सवाल है उसका जवाब है नो। अच्छा जी, ये वो व्हाट इज़ द फीस फॉर अ स्पाउस वीज़ा फॉर माई हस्बैंड इन डिग्री। देखिए, जो स्पाउस वीज़ा की फ़ीस है वो तो गालबन 1525 पाउंड या 1529 पाउंड है आउटसाइड द यूके, और इसके अलावा 624 पाउंड पर ईयर के हिसाब से, एक साल के पर ईयर 624 पाउंड्स हैं। सो यू नीड टू कैलकुलेट 1529 प्लस 625 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो जो बनेंगे अराउंड 3100-3200 पाउंड बनेंगे, अराउंड 3100 समथिंग लाइक दैट। तो आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए प्लीज़। जी, वर्क परमिट के लिए इन्होंने पूछा है, इनका तो सवाल का जवाब मैं लाजमी मेरा देना बनता है। वर्क 2001 का इन्होंने चूँकि मुझे गुलाब का फूल भेजा है अभी, उन्होंने कहा जी वर्क परमिट के लिए कुछ बता दें। जी देखिए, वर्क परमिट के लिए ये है कि आप जहाँ पे वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, उसका होता है कि उस वो जो कंपनी आपको बुलवाना चाह रही है, या कंपनी ऑलरेडी आपका स्टेटस नंबर वन यहाँ पे क्या है, सेकंड ये है कि वो आपको, उनके पास स्पॉन्सर का लाइसेंस हो, वो उस स्पॉन्सर का लाइसेंस हो, फिर वो आपको जॉब ऑफर करें तो फिर वो आपका वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ब्यूटी जी का मैसेज है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ विज़िट वीज़ा। देखिए, विज़िट वीज़ा की ऐसा रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे विज़िट पे आना चाह रहे हैं यूके में, एंड एट द एंड ऑफ विज़िट वीज़ा जो है वो आप यूके को विज़िट करेंगे और वापस चले जाएंगे। ड्यूरिंग योर विज़िट वीज़ा आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो ममनू हैं, मना हैं। सिर्फ आप विज़िट करेंगे, सैर करेंगे, फैमिलीज़ को मिलेंगे और वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉयर का लेटर जो है वो ले लीजिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो, देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए, लेकिन सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए। और आप के पास यूके में जहाँ पे आपने आके अकोमोडेशन रखनी है, आपके पास वो होनी चाहिए। जो आपको बुलवा रहे हैं उनका लेटर आप साथ में लगा दीजिए, और ट्रैवल की कॉस्ट, यहाँ पे रहने की कॉस्ट, वो सारी आप मीट करते हो तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो विज़िट वीज़ा देखने में बड़ा आसान लगता है कि जी बड़ा सिंपल सा है, मैं तो विज़िट पे जाऊँ, लेकिन बेटर ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को, अपने सर्कमस्टांसिस को पूरा देख के प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए। उसी पे आपकी यही फाउंडेशन होती है। इन केस अगर आपका वंस वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा जब अप्लाई करते हैं तब भी यही इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप प्रॉपर डिस्कस करके, प्रॉपर अपनी फ़ाइल रेडी करके फिर अप्लाई कीजिए। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा जी, जय साहब, जगदीश साहब का मैसेज है, गालबन गलत नाम में नहीं ले रहा। आई वांट टू स्विच वीज़ा फ्रॉम स्टूडेंट डिपेंडेंट टू वर्क, व्हाट डू आई नीड फॉर दैट। देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से स्विच करना चाह रहे हैं तो उसमें जो आपको स्विचिंग के लिए जिन्होंने आपको जॉब ऑफ़र की है उनके पास स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, और वो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, कितने की जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, ये सारा मैटर करता है। तो फिर वो आप जो सवाल है आपका कि स्विचिंग हो सकती है कि नहीं, जी बिल्कुल, स्टूडेंट जो है वो स्विच कर सकता है। पिंडी बॉयज़ ने पूछा है कि पोस्ट कोड क्या है आपका। जी पोस्ट कोड है BD39AU, बी ब्रावो डेल्टा 3 9 अल्फ़ा यूनिफॉर्म 9AU। वैसे इस वेबसाइट के ऊपर, इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मेरी वेबसाइट आ रही है जी, उसके ऊपर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये कुछ ये सवाल था कोई, ये निकल गया है कहीं पे। असाइलम सीकर स्विच कर सकता है वर्क परमिट पे? जी नहीं, असाइलम सीकर स्विच नहीं कर सकता, वो स्विचिंग अलाउड नहीं है उनको। माई स्पाउस इज़ अ कनेडियन सिटीज़न, डू स्टिल आई हैव टू शो 6 मंथ स्टेटमेंट एंड ऑल द प्रोसीजर। जी बिल्कुल, आपको सब कुछ वैसा ही शो करना होगा जो नॉर्मल है सभी के लिए जो है। अच्छा, ये सवाल इंटरेस्टिंग, बाद में ले लेंगे जी कॉल। अच्छा जी, ये इन्होंने लिखा जी कि सैम जी का सवाल है कि माई वाइफ इज़ अ डिसेबल, हर माइंड इज़ नॉट नॉर्मल,
क्या यूके स्टे के लिए बेबी होना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल बेबी होना ज़रूरी नहीं है। बेबी सिर्फ आपके केस को थोड़ा सा जब फैमिली टाइज में आ जाता है। सैम जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फूल भेजा। और नहीं है बेबी, सिर्फ आपके केस को थोड़ा सा जब फैमिली टाइज में आ जाता है। सैम जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फूल भेजा। और यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कौन से वीज़े पे हैं यहाँ पे और वो जवाब दे सकूँ, लेकिन जो सवाल था आपका कि बेबी ज़रूरी है कि नहीं, नहीं बेबी ज़रूरी नहीं है। देखिए कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनको कोई स्टेटस नहीं मिलेगा या उनका उनका उनको वीज़ा नहीं मिलेगा या कुछ वो स्टे नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा जी। अ, अच्छा ये क्या, ये कहाँ सवाल गया? एक्सटेंशन के लिए कौन सा टेस्ट करना होगा? अगर तो आप स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो फिर तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, और अगर आप बात कर रहे हैं आईएलआर के लिए तो फिर लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा। तो यही है जी मेन। अच्छा जी, टाइम काफ़ी हो गया जी। मैं अभी, मेरे क्लाइंट्स जो हैं उधर दूसरे रूम में बैठे वेट कर रहे हैं तो मुझे अभी ये सेशन क्लोज़ करना पड़ेगा। ये ड्राइविंग का एक सवाल मैं और ले लूँ। असलम, असाइलम सीकर ड्राइविंग कर सकता है यूके में? बताइए सर, इम्पोर्टेंट है जी। अगर ये जो असाइलम सीकर है, अगर उनके पास एआरसी कार्ड बना है और अगर उनके पास कोई आईडी थी तो उन्होंने डीवीएलए से अप्लाई करके उनको अगर ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक जो है देखे हैं और लोगों ने अप्लाई भी किया है। आप को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि असाइलम सीकर ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकता। तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। मुझे आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, ताकि आपसे जिन लोगों के सवाल मिस हुए हैं मैं उनके सवालों के जवाब दे सकूं। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब का मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी बारी लॉ एसोसिएट की वेबसाइट पे अगर आप जब आएंगे तो वहाँ पे मेरा यूट्यूब का लिंक है, कैसर बारी एडवोकेट है वैसे। तो मैं ये वीडियो जो है इसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, चूँकि ये तो लाइव सेशन है, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी ने मेरी बात का कोई बुरा मनाया है या किसी के सवाल मिस हो गए हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग नेगेटिव वर्ड्स के में याद रखें। तो छोटी सी ज़िंदगी होती है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त इंसान की ज़िंदगी चली जाए। ये किसी ने नंबर मेरा पूछा है जी, नंबर है जी 0746925947, 0746925947। वैसे मेरा नंबर जो है ये इसी वेबसाइट के ऊपर भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी चल रहा है, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी वही नंबर है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।